हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस दोस्तों, अगर देखा जाए आज के दिन मार्केट हम लोग को बहुत ही तेज़ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज के दिन क्यों, अगर आप पिछले कई दिनों से देख रहे हो तो मार्केट में हम लोग को तेज़ी देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट के संकेत है, अमेरिकन बाजार में हम लोग को इलेक्शन के कुछ पॉजिटिव वेव्स वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ यूरोपियन बाजार से पॉजिटिव वेव्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब वहाँ पे भी तेज़ी है, तो हमारे मार्केट में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। बट उसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि कुछ अच्छी खबरें भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है, उसके चलते भी बाजार में तेज़ी देखने को मिलती है। सो दोस्तों, ये भी एक वजह ज़रूर हो सकती है जो कि अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसके चलते बाजार में यहाँ पे ज़रूर तेज़ी है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रफली 13 से 14 स्टॉक्स है। बहुत ही ध्यान से सुन लेना, अननेसेसरली घाई गड़बड़ मत कर लेना। बहुत सारे लोग इतने जल्दबाजी दिखाते हैं कि और बाद में नुकसान कर बैठते हैं। यहाँ पे दोस्तों 13 से 14 स्टॉक्स की यहाँ पे लिस्ट बनाई गई है। शायद से उनमें हम लोगों को ज़बरदस्त आग लगते हुए भी देखने को मिल सकती है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा, मिल सकती है, गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रेडिक्शन किया गया है। वो क्या प्रेडिक्शन है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर को यूजुअली ये बातें पता नहीं होती है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे उम्मीदें लगाई जा रही है कि ये 13 से 14 स्टॉक्स वहाँ पे हो सकते हैं। किसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ज़रूर बताऊँगा। बट अगर नहीं रहे तो इसमें से जो बात बता रहे तो डेफिनेटली इसमें गिरावट भी आ सकती है। कोई स्टॉक खत्म बितम नहीं होगा, ये सिर्फ एक टेम्पररी स्केल के लिए हम लोग को ये मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोगों को अभी डिटेल में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मीनिंग समझाऊंगा, न्यूज़ दिखाऊंगा, एंड उसके बाद वो कौन से 13 से 14 स्टॉक्स है उसके बारे में जिक्र हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। उसी के साथ साथ दोस्तों, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 2 वीडियोस यहाँ पे मैंने अपलोड किए। रिलायंस इंडस्ट्री में सऊदी अरामको से रिलेटेड भी एक न्यूज़ है, वो भी देख लेना। एंड स्टॉक मार्केट में अगर आपको आसानी से पैसा कमाना है तो एक टेक्निक है, वो भी देख लेना। लिंक दोनों वीडियो के आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले MSCI इंडेक्स की। यस दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो MSCI इंडेक्स। ये MSCI इंडेक्स किस कौन सा भी इंडेक्स होता क्या है? ऑब्वियसली बहुत सारे इंडेक्स में क्या होते हैं, स्टॉक्स होते हैं। अभी निफ्टी 50 क्या है, 50 स्टॉक्स अलग अलग है, उसका इंडेक्स ही है। सेंसेक्स क्या है, इंडेक्स है। तो वैसे ही दोस्तों ये MSCI इंडेक्स है। यहाँ पे इस इंडेक्स का इस्तेमाल किससे लिए होता है? यूज टू मेजर द इक्विटी मार्केट परफॉर्मेंस इन ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स। यस दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये जो इंडेक्स है ना, ये ग्लोबल लेवल का इंडेक्स माना जाता है। या फिर अगर मैं बात करूँ, जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना, उनको अगर किसी स्टॉक में अगर पैसा वैसा डालना है तो वो इसी इंडेक्स का हम लोग कह सकते हैं स्टडी ज़रूर करते होंगे। सो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो MSCI इंडेक्स में किसी भी स्टॉक को अगर जगह मिलती है तो उस स्टॉक की हो जाती है बल्ले बल्ले। सेम लाइक अगर हम लोग बात करें अभी निफ्टी 50 सेंसेक्स, इस इंडेक्स में सेंसेक्स में 30 स्टॉक की जगह होती है, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक की। किसी भी स्टॉक को उसमें जगह मिलती है, आप लोगों ने देखा होगा तेज़ी आती है कि नहीं उसमें, और जो स्टॉक को निकाला जाता है वहाँ पे गिरावट आती है। सो किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी इंडेक्स में जगह मिलना, इसके जैसा कोई बढ़िया रीज़न हो ही नहीं सकता कि उस स्टॉक में तेज़ी क्यों आए। सो दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी स्टॉक को किसी इंडेक्स में जगह क्यों मिलती है, क्योंकि वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग रहता है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो बहुत कुछ पैरामीटर्स कवर करने के बाद उस स्टॉक को किसी भी इंडेक्स में जगह मिलती है। MSCI इंडेक्स अगर हम लोग बात करें, ये ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है, जो कि परफॉर्मेंस वाइज फॉरेन इन्वेस्टर इसको यहाँ पे देखते हैं। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे देखेंगे। एंड इसी से रिलेटेड एक ब्रेकिंग न्यूज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, कि ये जो इंडेक्स है ना, इसमें हम लोगों को कल बदलाव होते हुए देखने को मिलने वाला है। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड इसी के चलते यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी स्टॉक्स में हलचलें भी होती हुई देखने को मिल सकती है। अभी कौन से स्टॉक में इसको MSCI में इंडेक्स में जगह मिलेगा, ये सबसे बड़ी खास बात होती है कि कौन प्रेडिक्ट करेगा इसको। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग को रिपोर्ट्स के द्वारा देखने को मिलती है, एक्चुअल चीज़ हम लोग को फिलहाल रिवील होते हुए देखने को नहीं मिलती है। एंड इसीलिए ये जो 13 से 14 स्टॉक में आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सारे के सारे अनुमान बताए जा रहे हैं कि शायद से ऐसा हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट, टेम्पररी सोर्स के लिए वो स्टॉक्स गिर भी सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया कि MSCI इंडेक्स यहाँ पे क्या है। एंड 13 से 14 स्टॉक्स का लिस्ट यहाँ पे बताई जा रही कि इनको यहाँ पे जगह इस इंडेक्स में यहाँ पे मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस इंडेक्स के जो बदलाव है उससे क्या हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे इंडियन मार्केट में निवेश करने वाले अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट पता है कितना है, 25,000 से लेके 30,000 करोड़ की बातें हो रही है। यस दोस्तों, 25 से 30,000 करोड़ इतना अमाउंट
ये इंडेक्स के द्वारा आएगा। अभी इंडेक्स के द्वारा आएगा मतलब इंडेक्स का खुद का कोई वजूद नहीं होता है, वो अलग अलग स्टॉक्स रहते हैं। तो उन्हीं स्टॉक में अगर फॉरेन इन्वेस्टर गजब का निवेश करेंगे तो वो स्टॉक तो फट जाएंगे। सो यही दोस्तों हम लोगों को बातें देखनी है कि कौन से स्टॉक का नाम यहाँ पे इस इंडेक्स में आ सकता है और कितना अमाउंट का इन्फ्लो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर उस स्टॉक में कर सकते हैं। उससे यहाँ पे अंदाजा आएगा कि कौन सा स्टॉक यहाँ पे तेजी करेगा या फिर कौन सा स्टॉक यहाँ पे मंदी करेगा। सो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से मतलब इसके आगे लेके जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो लिस्ट है वो हम लोग को कल यहाँ पे देखने को मिलेगी या फिर 10 तारीख को भी इसका मतलब हम लोग को ऐलान होते हुए देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ याद रखना कि ये लागू कब से होगा, ये लागू हो जाएगा चेंजेस 30 नवंबर से चेंजेस हो जाएंगी। कल लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद 20 दिन के बाद वो लागू हो जाएगा, मतलब 1 दिसंबर से पैसा आना शुरू। सो कौन से तो स्टॉक में आएगा, तो वही स्टॉक अभी हम लोग को यहाँ पे देखने हैं। सो वीडियो के शुरुआत में ही बताना चाहूँगा ये कोई मेरे रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि अगर इन स्टॉक्स में नहीं आया पैसा तो डेफिनेटली यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। जिन लोगों ने इस न्यूज़ के चलते पैसा लगाया इस स्टॉक से वो निकाल भी सकते हैं। तो जितना सफिशिएंट था नॉलेज मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया होगा ऐसा मुझे लगता है। तो अभी यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। सो दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे आ जाएगा। अभी MSCI इंडेक्स में भी दोस्तों 2 चेंजेस होते हैं, एक होता है फेमा चेंजेस के इंक्लूजन्स। सो फेमा चेंजेस के इंक्लूजन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसा आ सकता है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों लगभग 5,000 करोड़। कितना? 5,000 करोड़ यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में आ सकता है। गारंटी नहीं है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक आप देख लेना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मतलब कितना नीचे मिलता था। मैंने कितनी बार वीडियो बनाया आपको बताया कि बड़े लोग इसमें निवेश करते हैं, हमारे छोटे इन्वेस्टर तो इसको देखते तक नहीं है। सो 1700 तक ये स्टॉक अभी हम लोग को आते हुए देखने को मिला है। बहुत ही गजब की बैंक है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट नाम है MRF का। यस दोस्तों, इससे पहले अगर हम लोग बात करें MRF का मतलब एक लिस्ट इससे पहले भी आई थी, तभी MRF का नाम नहीं था। तभी मैंने आपको बताया था कि शायद से MRF का नाम हो सकता है। तो देखिए दोस्तों MRF का नाम यहाँ पे आ सकता है, तो इसके ऊपर नज़र रखना है। अभी तो ये 70,000 वापस रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है। 80,000 से गिरा था, 58,000 के करीब आया था। सो आप लोग देख सकते हैं 52,000 के करीब मैंने भी लिया था, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 शेयर लिए थे, क्योंकि इतना महंगा स्टॉक है कौन लेगा। और यहाँ पे मोमेंटम भी बहुत ही हम लोग को जब न्यूज़ आती है तो बहुत ही तेज़ी से देखने को मिलता है। तो इस स्टॉक में भी दोस्तों कितना आ सकता है पता है? लगभग 970 करोड़ आ सकता है। ये मुझे पता नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। उसी के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा अशोक लेलैंड में भी आ सकता है। कितना आ सकता है? यहाँ पे लगभग 750 करोड़ या फिर 760 करोड़ आप लोग ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे। एंड इसीलिए अशोक लेलैंड भी आप देख सकते हो 40 से 80 रुपये तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अभी इसमें इंक्लूजन होगा MSCI इंडेक्स में नहीं होगा, ये तो बात की बात है, ये कल ही हम लोग को पता चल जाएगी। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बात करें ACC। यस दोस्तों ACC आप सभी लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हो चुका है। सो इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो लगभग 700 करोड़ रुपये के आसपास हम लोगों को यहाँ पे फॉरेन विदेश से पैसा आते हुए देखने को मिल सकता है। गारंटी नहीं है, ये सारी पॉसिबिलिटी वाली मैं बातें बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को किधर भी देखने को यूजुअली नहीं मिलती है। सो दोस्तों ये 4 स्टॉक के नाम हो गए। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर, मुथूट फाइनेंस। यस दोस्तों मुथूट फाइनेंस में भी लगभग 750 करोड़, कितने? 750 करोड़ विदेश से पैसा इसमें आ सकता है। तो शायद से पॉसिबिलिटी है, तो इसके ऊपर भी आप लोग चाहो तो नज़र रख सकते हो। उसी के साथ साथ नेक्स्ट SBI कार्ड्स एंड पेमेंट। यस दोस्तों इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो सेम 750 करोड़ रुपया आ सकता है। गारंटी नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, वरना आप लोगों को लगेगा कि चलो यहाँ पे गारंटी वाली बात है। स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज़ की गारंटी कभी भी नहीं होती है। सो ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक यहाँ पे MSCI इंडेक्स में आएंगे। जिसको पता होगा वो तो पहले ही पोजीशन बना लेगा। हालांकि यहाँ पे एस्टिमेशन ही हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। देन कैडिला हेल्थ केयर। यस दोस्तों इसका भी नाम सामने आ रहा है एंड ये भी लगभग 700 करोड़ तक का विदेश का पैसा यहाँ पे इस कंपनी के थ्रू यहाँ पे आ सकता है। सो दोस्तों ये जो कंपनीज थी इनके नाम सामने आए। अभी इसके बाद कुछ मिड कैप्स के नाम भी सामने आ रहे हैं। सो कौन से मिड कैप है? 2 पॉपुलर मिड कैप, एक है इप्का लैबोरेटरीज। इस कंपनी का नाम यहाँ पे बार बार सामने आ रहा है कि ये भी विदेश से पैसा यहाँ पे लाया जा सकता है, मतलब इंडेक्स में इसको भी इंक्लूजन मिला जा सकता है। एंड PI इंडस्ट्री जो कि एक केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई मेरी भी फेवरेट कंपनी है, तो ये भी कंपनी यहाँ पे इसमें भी विदेश से पैसा हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है। तो कल ये भी देखना है कि क्या इन लोगों का इंक्लूजन होता है भी या नहीं। सो दोस्तों ये अभी तक थे वो सारे के सारे फेमा चेंजेस इंक्लूजन वाले थे। अभी एक होता है नॉर्मल रूटीन
की अगर हम लोग बात करें वो चेंजेस, तो उसमें कौन से स्टॉक है, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस। यस दोस्तों, बजाज फाइनेंस लगभग 1200 करोड़ यहाँ पे लेके आ सकता है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। मतलब इतना पैसा इस कंपनी में के द्वारा हमारे इंडियन मार्केट में आ जाएगा। लार्सन एंड टुब्रो, यस दोस्तों, इसमें भी लगभग 1200 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट इसमें आ सकता है। अभी विदेश से पैसा आएगा इक्विटी के थ्रू, मतलब वो किसी तो स्टॉक में पैसा डालेंगे, तो ये स्टॉक्स के नाम फिलहाल तो सामने आ रहे हैं। एशियन पेंट, यस दोस्तों, एशियन पेंट में भी लगभग 1200 करोड़ यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स की ओर से, या फिर हम लोग रूटीन से भी बात करें तो यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को भी मिल सकता है। वापस कहना चाहूँगा, ये गारंटी दोस्तों नहीं है। उसके बाद ब्रिटानिया इंडस्ट्री, यस दोस्तों, इसमें भी लगभग 1050 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे इसके थ्रू हमारे इंडियन मार्केट में आ सकता है, इसका अनुमान बताया जा रहा है। एंड अगर कोई नेक्स्ट स्टॉक है तो उसका नाम है नेस्ले इंडिया। सो यहाँ पे भी हम लोग को लगभग 1050 करोड़ यहाँ पे हमारे इंडियन मार्केट में नेस्ले इंडिया के थ्रू आ सकता है, इसका अनुमान यहाँ पे बताया जा रहा है। सो दोस्तों, कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे मोटा मोटी देखेंगे, सो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 13 से 14 स्टॉक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। पॉसिबिलिटी है कि इनका नाम यहाँ पे MSCI इंडेक्स में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यही स्टॉक हो सकते हैं, कोई और भी स्टॉक हो सकता है। कुछ अफवाहें ये भी आ रही कि शायद से अदानी ग्रीन का भी नाम MSCI इंडेक्स में हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ऐसे अफवाहें भी आती रहती है। अभी क्या ये अफवाह ही है या फिर हकीकत है, ये तो हम लोग को यहाँ पे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि MSCI इंडेक्स में किसको जगह मिली है एंड किसको जगह नहीं मिली है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि हमारे मार्केट में तेज़ी तो ऑलरेडी बनी हुई है पूरे विश्व के मार्केट में, बट ये भी एक रीज़न है कि विदेश का पैसा यहाँ पे लगभग 25,000 से लेकर 30,000 करोड़ का यहाँ पे आएगा, तो डेफिनेटली इससे भी हम लोग को बाजार में तेज़ी देखने को मिल रही है। सो यही देखना है कि MSCI इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स को यहाँ पे जगह मिलती है, उस स्टॉक की हो जाएगी बल्ले बल्ले। डेफिनेटली गारंटी नहीं, ये जो स्टॉक बताए कि उन्हीं में हम लोगों को फॉरेन इन्वेस्टर का नाम, मतलब MSCI इंडेक्स में वो आएंगे करके, अगर किसी कंपनी का नाम नहीं आता है उसमें, तो टेम्पररी हम लोगों को गिरावट भी देखने को मिल सकती है। सो याद रखना दोस्तों, ये टेम्पररी स्केल के लिए ये सारी चीज़ें होती है, इससे कोई भी स्टॉक बर्बाद नहीं होगा। ये आपके दिमाग में सबसे पहले फीड ये बात हो जानी चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों, जितनी भी न्यूज़ थी आप लोगों को डिटेल में मैंने समझा दी, तो जरूर इस वीडियो को एफर्ट्स को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।